मेरे बारे में जितनी गालियां निकलती है उतनी शायद ही किसी के बारे में निकलती होंगी, लेकिन मेरा कार्य है कि धर्म और राष्ट्र के झूठ को, पाखंड को उजागर करना, तो वह मैं करता रहूंगा। मुझे भारत में समझा जाने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर से। यदि आज भी सूली देने का प्रचलन होता तो निश्चित ही मुझे सूली पर लटका दिया जाता, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुझे थैलियम का एक इंजेक्शन लगाया। अमेरिकी और भारतीय लेखकों की पुस्तकों में लिखे तथ्य और तर्क बताते हैं कि अमेरिका में रोनाल्ड रीगन के काल में 12 दिनों तक मुझे यातना दिए जाने के दौरान थैलियम जहर दिया गया, जिसके कारण मुझे समय से पूर्व शरीर छोड़ना पड़ा। इस संबंध में मां प्रेम मनीषा और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल सू एपल्टन की दिया अमृत पाया जहर पुस्तक प्रसिद्ध है। इसके अलावा मेरे निजी डॉक्टर ने मेरे शरीर में हो रहे परिवर्तन के बारे में भी विस्तार से लिखा है। 10,000 सन्यासी, 96 रोल्स रॉयस कारें और इतनी ही निजी प्लेन के साथ दुनिया की सबसे आधुनिक और अमीर ओरेगोन सिटी को एक झटके में धूल में मिला दिया गया। क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के राष्ट्र और धर्म को मुझसे खतरा होने लगा था। सबसे खतरनाक भारतीय जहर। अमेरिका ने तो जहर देकर मुझे मार दिया, लेकिन भारत में हम भारतीय लोग बड़े चालाक होते हैं। हमें मालूम है कि किसी व्यक्ति को जहर देने या सूली देने से उसका व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार हो जाएगा, और फिर हम जो चाहते हैं वह नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने दूसरे रास्ते खोज लिए। पहला रास्ता तर्क के माध्यम से उसके संबंध में भ्रम फैलाओ, दूसरा उसके जैसे ही कई और नकली लोग खड़े कर दो, और तीसरा उसे हर तरह के प्रचार माध्यमों से दूर कर दो। बस हो गया, हमारा काम खत्म। सुकरात को जहर दिया तो अभी तक उसे याद किया जाता है। जहर देने से कोई विचार थोड़े ही खत्म होते हैं। विचार को खत्म करने की भारतीय तकनीक कारगर है। गांधी की मूर्ति खड़ी कर दो और उनकी किताबों से लोगों को दूर कर दो। कृष्ण, महावीर और बुद्ध को हमने किस तरह से निपटाया है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। बुद्ध आज भी हमारे मुल्क से बाहर है। महावीर को मानने वाले कम ही हैं, और कृष्ण के बारे में हमने इतने भ्रम के जाल खड़े कर दिए हैं कि उनके असली संदेश और विचार अब तक हमारी पहुंच में नहीं है। मेरे साथ भी भारत में यही किया जाने लगा है, तो कोई आश्चर्य नहीं। हमारी मीडिया को चाहिए टीआरपी, हमारे नेताओं को चाहिए वोट, हमारे धर्म के ठेकेदारों को चाहिए धर्म को बेचने और उसका विस्तार करने की सुविधा। हमारे साधु संत को देखकर हमें अब शर्म आती है। वे तो पक्के व्यापारी निकल गए, और उनके चूड़, उनकी 2 कौड़ी की किताबें और उनकी तथाकथित चोरी की ध्यान और योग विधियों की जो नेटवर्किंग हो चली है, उसके विस्तार और उसकी सुरक्षा के लिए वे भी नेताओं और अभिनेताओं की तरह पीआरओ ऑफिस मैनेज करने लगे हैं। सभी एक दूसरे के स्वार्थ को साधने लगे हैं। जनता में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सच में ही लोग हैं, बाकी तो सभी भीड़ का हिस्सा मात्र हैं, और कहते हैं कि भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता। पहले से कहीं ज्यादा भारतीय जनता को भ्रमित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी विचार को रोका नहीं जा सका। नकली साधुओं की फौज जो
मेरे जैसे ही दाढ़ी और चोला पहनकर प्रवचन देने लगे। वे भीतर से कितने खोखले हैं, या तो वे ही जानते होंगे। आखिर स्वयं से कब तक बचेंगे? उन्होंने धर्म का सत्यानाश करके तो रख ही दिया है। बुद्ध के जाने के बाद ही बुद्ध का महत्व समझ में आता है। कृष्ण चले गए तभी समझ में आया कि हम चूक गए। एक ऐसे व्यक्ति के चरणों में झुककर उसे सुनने से जो इस धरती पर ईश्वर की प्रतिकृति था, आज कृष्ण या बुद्ध की मूर्ति के दर्शन करने का क्या फायदा? ओशो ने मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि मेरा कार्य पूरा हो चुका है। मैं दुनिया को जो करके दिखाना चाहता था वह मैंने दिखा दिया। मेरे विचार और मेरे संदेश को दूर दूर तक फैलना है। मेरे स्वप्न अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। देखना सपना कहीं सपना ही न रह जाए। जीवन पर्यंत ओशो हर तरह के बात का इसलिए विरोध करते रहे कि आज जिस बात के पीछे दुनिया पागल है, दरअसल वह अब शुद्ध रहा कहाँ। इसलिए ओशो ने जब पहली दफे धर्म ग्रंथों पर सदियों से जमी धूल को झाड़ने का काम किया तो तलवारें तन गई। यही तलवारें आज भी तनी हुई है, जबकि तभी जुबान से वही तलवारबाज कहते हैं कि कुछ तो बात है मुझ में।